जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के अंतिम दिन मुकुट बिहारी गोस्वामी के वाणी के द्वारा श्रोताओं ने भजनों का और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया। सैकड़ों की संख्या में भक्तजन अग्रवाल धर्मशाला के हॉल के अंदर मौजूद रहे और इनकी वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत का कथा का अमृत वचन सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बीच बीच में सुंदर झांकियों के द्वारा जनता को बताया गया कि किस तरह से भक्त और भगवान का मिलन होता है, जो कि सुदामा और श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की झांकी के द्वारा बड़ा ही मनमोहक प्रस्तुतिकरण किया गया। साथ ही साथ मुकुट बिहारी गोस्वामी जी ने बताया कि आज सुदामा को इतना दीन और गरीब दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। द्वारपालों के द्वारा उसकी जो दशा की जाती है वह बिल्कुल गलत है। सुदामा श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे और द्वारपालों ने उन्हें एक बार भी मना नहीं किया था, ना ही दुत्कारा था, बल्कि द्वारपाल तो ये बोल रहे थे कि हमने एक बार भृगु ऋषि महाराज दुर्वासा के जो है उनका अनादर किया और उसके कारण 3 जन्मों तक हमें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा, इसलिए हम अब किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमें बच्चों में संस्कार देने होंगे। आने वाली पीढ़ियों का उद्धार तभी होगा यदि हमें अपने घर में कम से कम आधा घंटा भगवत चर्चा, भगवान संकीर्तन, भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तर सकती हैं और साथ ही हमारे बच्चों में संस्कार इस बारे में आएंगे। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मुकुट बिहारी गोस्वामी है। आज विश्राम दिवस की कथा थी। इसमें भगवान के जो वंश का वर्णन किया गया, 16,108 रानियों के जो विवाह भगवान का हुआ, उन सब का वर्णन किया गया। और भगवान के परम मित्र थे कृष्णासी सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। भगवान के परम मित्र थे सुदामा, जो सदैव प्रसन्न रहा करते थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, जिनका इंद्रियों पर संयम था। ऐसे भगवान के मित्र की कथा का वर्णन किया गया। कलयुग के जो दोष हैं उनका वर्णन किया गया और उनसे कैसे बचा जा सकता है, और वो है हरे रामानु कीर्तनम। केवल कलयुग से अगर बचना है तो उसका एक ही उपाय है, वो है भगवान नाम संकीर्तन। जी आजकल देखते हैं कुछ भक्त जो है वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर के घर से बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, कथाओं में भी लेकर आते हैं। क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं? देखिए, ये बात हमसे बहुत जगह पे पूछी गई है और भक्ति का ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान को लेकर के आप अपने साथ में घूम रहे हो, चलो अच्छी बात है, आप अपने भगवान को जैसे कहीं घूमने जा रहे हो अपने साथ ले जा रहे हो, लेकिन जहाँ भोजन कर रहे हो उसी जगह पर भगवान को बैठा रखा है, लड्डू गोपाल जी को। वहाँ प्याज खा रहे, लहसुन खा रहे हो, उसी टेबल पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। ये कौन सी पूजा है? ये कौन सा विधान है? मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। महाराज जी, एक और चीज आती है, 16,108 विवाह जो हुए हैं कृष्ण जी के, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि 16,100 सिर्फ वो लेकर आए थे, तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ पति रूप में व्यवहार किया। नहीं। भौमासुर ने अपने बंदी गृह में 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा था। जब भगवान ने भौमासुर को समाप्त कर दिया और उन कन्याओं को जब मुक्त किया, तो उन कन्याओं ने प्रार्थना किया कि प्रभु, इस संसार में अब हमें कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि हम इस राक्षस की कैद में रहे हैं, अब तो हमें घरवाले भी स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान स्वयं कहते हैं, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने एक साथ एक ही मंडप में 16,100 रूप बना करके भगवान ने सबके साथ में फेरे लिए, विवाह हुआ विधिवत। एक प्रश्न हो रहा है कि लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, तो कहा जाता है कि कुत्ता पालना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जीवों पे दे दीजिए। देखिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी दया मत करो कि वो धर्म के विपरीत हो। कुत्तों के साथ में सोना, बैठना, उनके साथ खाना, अरे भगवान, मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
ठीक है, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म वो जीवों पर दया करने की कहता है, जीवों पर दया करो, लेकिन इतना मोह मत करो कि तुम भी कुत्ते के साथ में कुत्ते बन जाओ। मेरी बहुत कर्कश वाणी है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुख से ये शब्द निकला, लेकिन मैं इसका बिल्कुल दूर विरोधी हूँ। तो जैसे जड़ भरत की कथा कही जाती है कि हिरण में मोह है, या तो हिरण का जन्म मिला, हिरण का- क्या जो कुत्तों में मोह रखते हैं उनका जन्म कुत्ते का हो सकता है? जब जड़ भरत ये भरत जी जो थे, जड़ भरत का प्रसंग तो आगे आता है। ये ऋषभदेव भगवान के जो पुत्र थे, भरत जी सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र, उनके प्रसंग में आता है कि वन चले गए तपस्या करने के लिए, सब घर बार छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर जो है पर्णकुटी बना करके रहते थे, और हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भजन करने के लिए आए और उसी मोह ममता में फंस गए, और इतना मोह हो गया अगला जन्म उनको हिरण का ही मिला। तो इसी वजह से मेरे मुंह में से निकला था वो शब्द कि ऐसा मत करो, ठीक है जीवों पर दया करो, लेकिन ऐसा मत करो कि कुत्ते के साथ में कुत्ते ही बन रहे हो।